नमस्कार बच्चों, मैं सुशील सर आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर बुक में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आज हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग कार्य और समय से भी जानते हैं। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले कुछ स्टेटमेंट है, कुछ कॉन्सेप्ट है, जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। यह क्वेश्चन बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को, कुछ स्टेटमेंट को, जो इस तरह के चैप्टर में क्वेश्चन में प्रायः बराबर आते हैं। बच्चों, जैसा कि चैप्टर आप देख रहे हैं कार्य और समय, तो कार्य और समय देखिए ऐसे समझिएगा। कॉन्सेप्ट को मैं लेके चलूंगा, थोड़ा सा हम लोग जो डेली यूज में कार्य करते हैं और समय लगाते हैं, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए, राम जो है, राम 10 रोटी प्रतिदिन खाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, राम कितना रोटी प्रतिदिन खाता है? तो राम 10 रोटी प्रतिदिन खाता है। तो राम की क्षमता जो है, या इसी को कहेंगे कुशलता। क्या बोलेंगे? कुशलता। राम की क्षमता या कुशलता क्या है? 10 रोटी है। क्या है? 10 रोटी है। ठीक है, ओके। अब आ जाइए, हम लोग दूसरा लेते हैं कि राम 10 दिनों में दिनों में 60 रोटी खाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब कहता है कि राम 10 दिनों में 60 रोटी खाता है। तो यहां पर राम समय कितना ले रहा है बच्चों? समय कितना ले रहा है राम? राम 10 दिन का समय ले रहा है। कितना समय ले रहा है? 10 दिन का समय ले रहा है। और कुल काम कितना कर रहा है? कार्य कितना कर रहा है? तो 60 रोटी खाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, मतलब 60 रोटी खाने का काम कर रहा है राम। कितने दिनों में? 10 दिनों में। ठीक है ना, मतलब कि काम कंप्लीट कर जा रहा है 10 दिनों में। अगर इसकी क्षमता पूछी जाती राम की, तो राम देखो बच्चों, 60 रोटी 10 दिनों में खा रहा है, तो प्रतिदिन कितना रोटी खाएगा? तो 60/10, मतलब कि 6 रोटी प्रतिदिन खाएगा। ये क्या हो गया? राम की क्षमता या कुशलता। समझ में आया बात? ठीक है, इसी तरह से प्रश्न आपको आएगा। ठीक है ना। अब देखिए, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि राम किसी काम का 2/3 भाग 12 दिनों में करता है। करता है। अब देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि राम किसी काम का 2/3 भाग 12 दिनों में करता है। तो देखो, सबसे पहला बात कि काम कितना है? 2/3 काम है बच्चों। ठीक है ना, 2/3 काम। और ये कितने दिनों में कर रहा है 2/3 काम? ये करता है, समय लेता है इसको करने के लिए, ये 12 दिन। ठीक है ना, 12 दिन का समय लेता है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक ये काम जो है, 2 काम कितने दिन में करेगा? ये 12 36 दिन में। और बच्चों, ये अगर पूछा जाता कि एक काम मतलब, या पूछा जाता प्रश्न में कि पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो एक काम मतलब पूरा काम, और ये हो जाएगा 36
और ये 2 आ जाएगा बटा में, और ये हो जाएगा 18 दिन। ओके, तो इस तरह से ये जो है बच्चों आपका स्टेटमेंट है, और बहुत सा स्टेटमेंट आपको प्रश्न जब मैं कराऊंगा उस समय आपको मिलेगा। तो हम लोग जो है कि प्रश्न के साथ चलते हैं और क्वेश्चन के साथ जो है कि कॉन्सेप्ट को और बनाने के मेथड को क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न है कि किसी काम को 36 दिन में कर सकता है तथा बी 32 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 12 दिन में काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न में आपको क्या बोलता है कि ए कितने दिनों में काम कर सकता है, तो ये बोलता है कि किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। कितना दिन में बच्चों? 36 दिनों में कर सकता है। और आपको बोला जा रहा है कि बी उसी काम को 32 दिनों में करेगा। बी कितने दिनों में करेगा बच्चों? बी 32 दिनों में करेगा। ठीक है, और आपका आगे कहता है कि दोनों मिलकर अगर काम करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम 12 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, 12 दिन तक मिलकर काम करते हैं। कितने दिन तक मिलकर काम करते हैं? ए और बी 12 दिनों तक मिलकर काम करते हैं। तो काम का कितना भाग बचा रहेगा, मतलब कि कितना काम बचा रहेगा, शेष कितना काम बचेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए, जब इस तरह का प्रश्न आता है तो हम लोग एक तो कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, और हम आज शॉर्टली पढ़ेंगे इसको कम से कम समय में कैसे बनाया जाए। बच्चों, ए कितने दिन में काम करता है? 36 दिनों में। और बी इसी काम को कितने दिनों में करता है बच्चों? ये करता है 32 दिनों में। देखो, ये दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या? ए और बी के द्वारा किया गया कार्य का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा आप बताइए? इसका एलसीएम हो जाएगा, लीजिए 36, 32, और ये हो गया 2 बार में 18 दूनी 36, 16 दूनी 32, फिर 2 बार में 9, 8, 8 9 72, 72 गुना 4, इसका एलसीएम हो गया 72 गुना 4। अब देखिए, देखा जाए बच्चों, इसको और गुना कर दिया जाना, 4 दूनी 8, 7 चके 28, 288 हो गया इसका एलसीएम। अब इसको हम लोग 36 से भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा? ये कटेगा 8 बार में। ठीक है, और 32 से अगर इसको भागा देते हैं तो 32 से अगर भाग देते हैं तो कितने बार में ये कटेगा बच्चों? ये कटेगा आपको कितने बार में? 72 गुना 4 था ना, तो 24 दिया, और आई हो गया 16, 16 32, 16 24। कितने बार में कटेगा? 32 से इसको भागा दे दो, 288 को 32 से 16 बार में, ये हो गया 144, ये हो गया 4 बार में, ये हो गया कितना? 4 तिहाई 12, और ये हो गया 6 चके 24, और ये कितना बार में? 9 बार में ये कटेगा बच्चों। ठीक है, अब यहां देखिए, ये क्या है आपका? ये क्या है? 36 क्या है? 36 आपका दिन है। क्या है? 36 दिन पे ये करता है, और 32 दिन में भी करता है। और ये हम मान लिए जो एलसीएम आता है वह होता है बच्चों कुल काम। कितना होता है? कुल टोटल काम। टोटल काम आपका आ गया 288, और ये जो आया 8 और 9, ये आया क्या? क्षमता आया। क्या आया? क्षमता। मतलब कि प्रतिदिन कितना काम करेगा, प्रतिदिन कितना काम करेगा। ठीक है, तो देखो, ये जो है कि अगर ये 36 दिन में 288 काम समाप्त करता है बच्चों, ये 36 दिनों में 288 काम समाप्त करता है, तो एक दिन में वह कितना काम करेगा? तो 8 काम करेगा।
ठीक बी जो है 32 दिनों में 288 काम समाप्त करता है दोस्तों, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? 9 काम करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ए और बी मिलकर, देखो बच्चों ध्यान देना, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 9 और 8 हो गया 17 काम करेगा, 17 काम करेगा। और प्रश्न में क्या कहता है कि ए और बी मिलकर दोनों 12 दिन तक काम करते हैं, तो ये 17 काम कितने दिन में कर रहा है? एक दिन में कर रहा है। तो 12 दिन में ये कितना काम करेगा? 17 गुना 12, 17 गुना 12, तो ये हो गया आपका टोटल कितना काम किया? 17 गुना 12 काम किया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और टोटल काम कितना है बच्चों? कुल काम है 288। प्रश्न में पूछ रहा है कि शेष कितना बचेगा? काम क्या पूछ रहा है? शेष, तो काम का कितना भाग बचा रहेगा? बचा रहेगा पूछ रहा है बच्चों। तो ये काम तो 12 दिन में इतना हो गया, तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 हासिल 1, और ये हो गया 2 एकम 2 और 1 7 2 9 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 1 2, 208 काम तो हो गया 12 दिन में। और टोटल काम 288 था, तो 204 काम घटा दिए 288 में, तो ये हमारा बच गया 84 काम। ये 84 काम बच गया बच्चों। और ये कितना ये काम, लेकिन हमें हिस्सा बतलाना है, तो लिखेंगे 84 बटा 288, और इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये हो गया 12 बार में 7 से लगाएंगे, और ये 7 छक्के 28 नहीं कटेगा। कितना बार में अब काटे इसको? हम लोग अब काटेंगे इसको, चलिए 42, ये हो गया आपको 144, ये कटेगा अब कितना बार में? 6 बार में, तो 7 छक्के 42, और ये कितना बार में कटेगा? 6 से, तो 2 बार में, ये हो गया आपको 24, तो ये हो गया 6 छक्के 24। मतलब कि 7/24 भाग काम जो है वो क्या रहेगा? बचा हुआ रहेगा, जो कि आपका ए नंबर है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। बच्चों हमारा क्वेश्चन थोड़ा टफ आपको लगेगा, लेकिन जानते हैं आप लोग को मेंस में इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। आप अगर इजी क्वेश्चन बनाते हैं तो आप जानिए कि आप प्री केवल क्वालिफाई कर पाइएगा, लेकिन मेंस और सिलेक्शन के लिए आपको इस तरह का क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कि ए किसी काम का 50% भाग 16 दिनों में करता है। देखो ध्यान देना बच्चों, ए जो है किसी काम का 50% काम जो है 50% काम जो है कितने दिनों में करता है? 16 दिनों में करता है। ये प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों। तो देखो 50% काम अगर 16 दिनों में करेगा, तो 100% काम कितना दिनों में करता है? ये कितना दिनों में करता? 32 दिनों में करता। मतलब कि पूरा काम खत्म, ये 100% मतलब कि एक पूरा काम किया, तो एक पूरा काम कितना दिन में कर रहा है? ये 32 दिनों में कर रहा है। अब कहता है प्रश्न में कि बी उसी काम का 1/4 भाग, मतलब बी जो है उसी काम का 1/4 भाग कितना दिनों में करता है बच्चों? 24 दिनों में करता है। कितना दिनों में करता है? 24 दिनों में करता है। ध्यान दीजिएगा। तो एक भाग कितना दिनों में करेगा बच्चों? तो 24 छक्के 96 दिनों में करेगा। ठीक है ना? कितना दिनों में करेगा? 96 दिनों में करेगा। ओके। अब कहता है कि एक साथ काम करते हुए वे काम का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। अब कहता है कि ए और बी मिलकर काम करता है, तो 3/4 भाग काम कितने दिनों में होगा? कितने दिनों में होगा? वाट दिनों में होगा, ये पूछा जा रहा है बच्चों। अब इसे भी हम लोग पिछले एलसीएम मेथड से बनाएंगे। देखिए ये जो है
और बी, ए एक काम को कितने दिनों में कर रहा है बच्चों? ए एक काम को 32 दिनों में कर रहा है और बी कितने दिनों में कर रहा है? 96 दिनों में कर रहा है। ये क्या है? दिन है, ठीक है ना। अब दो जो है कि टोटल काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो कुल काम कितना हो जाएगा बच्चों? कुल काम हो जाएगा 96 और 32 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे 96, तो कुल काम आपका कितना हो गया? 96। अब जो है क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षमता निकालेंगे। ए की क्षमता क्या हो जाएगी? 32 से 96 को भाग देंगे तो 3 दफा में लगेगा, तो ए का क्षमता हो गया 3, मतलब कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, और 96 से 96 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, मतलब कि ए एक दिन में एक भाग काम कर रहा है, सॉरी एक काम कर रहा है। अब बोलता है कि ए और बी मिलकर, तो ए और बी जब मिल जाएगा बच्चों, तो एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। अब बोला जा रहा है कि काम का कितना भाग पूछा जा रहा है? 3/4 भाग। तो टोटल काम कितना है? 96 है, तो 96 का 3/4 हो गया। 96 का 3/4 कर दिए तो ये कितना बार में? 2, और ये हो गया 4, मतलब कि 72 काम पूछा जा रहा है कि 72 काम जो है, 72 काम कितना दिनों में होगा? देखो ये 72 काम पूछा जा रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है दोनों मिलकर? एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम कर रहा है, और 72 काम कितने दिनों में करेगा बच्चों? 72 काम कितने दिनों में करेगा? तो एक दिन में 4 काम, तो 72 के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको भाग दे देंगे काम को 4 से, तो ये कितना बार में कटेगा? एक बार में, और ये हो गया 3, तो 6 चके 8 चके 32, माने 18 दिन, मतलब कि 72 काम कितना दिन में करेगा? 18 दिन में। अब 72 कुल काम का कितना भाग है? 3/4 भाग है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए, आप रुक के समझ के ही नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न कहता है कि P 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है। देखिए P जो है बच्चों, P जो है एक काम का 1/4 भाग कितना दिनों में कर सकता है? 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों P जो है एक काम है, माने एक पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 40 दिनों में। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? अब कहता है कि Q 40 दिनों में काम का 40% कर सकता है। बच्चों ध्यान देना, Q जो है काम का 40% कितने दिनों में करेगा? 40 दिनों में कर सकता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 40 दिनों में 40% करता है, तो 100% काम कितना दिनों में करेगा? 100 दिनों में करेगा, 100 दिनों में करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब कहता है कि R 13 दिनों में काम का 1/3 भाग करता है। बच्चों R जो है काम का 1/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 13 दिनों में करता है। तो 13 दिनों में 1/3 भाग R करता है, तो एक काम कितना दिनों में करेगा? एक काम 13 तिया 39 दिनों में करेगा। कोई समस्या नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि एस 17 दिनों में, एस जो है एस 17 दिनों में 37.5% काम 17 दिनों में करता है। बच्चों 17 दिनों में 37 पॉइंट समथिंग काम करता है। ज्ञात करें कौन सबसे कम कुशल है। बच्चों जो सबसे ज्यादा समय लेता है वह सबसे कम कुशल होगा,
ठीक है ना, मतलब उसकी क्षमता, काम करने की क्षमता बहुत कम होगी जो ज्यादा समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब पूछ रहा है कि इन चारों में सबसे कम कुशल कौन है। तो देखो ये 37.5% जो है वह 17 दिन है। तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं क्या इसको, देखो तो भाग दो तो कटेगा क्या, 17 से 37 375 को काटो तो 17 दूनी 34, और ये कितना हो गया 17 दूनी 34, और ये हो गया आपको 35, तो नहीं कटेगा। चलिए अप्रोक्स ले लीजिए ना, 37.5 है तो 17 दिन, तो एक तरह से ये 75% बराबर होगा 17 दूनी 34 दिन बच्चों। ठीक है, और 25% और बढ़ा दीजिए। ठीक है, 25% और बढ़ाते हैं तो 3 से इधर तो 3 से इधर, तो ये हो जाएगा 11-12 दिन, मतलब 100% काम बराबर 12 दिन और जुट जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा कितना 46 दिन। मतलब कि एस जो है एक काम को 46 दिन में कर रहा है बच्चों, एपी एक काम को 40 दिन में कर रहा है, क्यू एक काम को 100 दिन में कर रहा है, आर एक काम को 39 दिन में कर रहा है। तो सबसे ज्यादा समय कौन ले रहा है, क्यू सबसे ज्यादा समय ले रहा है बच्चों। तो क्यू सबसे ज्यादा जो समय ले रहा है उसकी कार्य की दक्षता कार्य की कुशलता या कार्य की क्षमता सबसे कम होगी। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए बच्चों देखिएगा, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, क्या बोलता है कि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है, 72 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, पूछ रहा है कि बी उसी काम को, मतलब उसी एक काम को कितने दिनों में करेगा। मान लिए x दिनों में करेगा बच्चों, कितने दिनों में करेगा, कर पाएगा। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को, मतलब ये दोनों मिलकर कार्य को, उसी एक काम को 40 दिन में निपटा देते हैं, 40 दिनों में खत्म कर देते हैं। तो पूछ रहा है कि x कितने दिनों में करेगा। बच्चों ये तो एक कॉन्सेप्ट से आप लोग पढ़े होंगे, चलिए हम लोग इसको एलसीएम मेथड से शॉर्टली बनाते हैं। देखिए ए और बी बच्चों मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त कर रहा है, तो 40 दिनों में। ठीक है, और यहाँ ए केवल कितने दिनों में काम समाप्त कर रहा है, तो 72 दिनों में। अब हम लोग काम निकालेंगे बच्चों, टोटल काम, इसका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम ही क्या हो जाएगा, एलसीएम ही हो जाएगा इसका क्या, टोटल काम। तो 72 और 40 का एलसीएम हो जाएगा आपको, देखिए 4 से लगाइए तो 3 हो गया, ये 32, तो 6 चौके 8 चौके 32, 18, और ये हो गया 10, ये हो गया 2 से 9, और ये हो गया 5, 45 दूनी 90, 90 चके 90 गुना 4 कर दो। ठीक है, 9 चके 36, 300। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, टोटल काम हो गया 360। अब देखिए क्षमता निकालिए, क्षमता क्या होगा बच्चों, तो देखो 40 से 360 को भाग दे देंगे तो एक दिन में, देखो टोटल काम 360 है, और 360 में 40 से जब भाग देंगे, क्योंकि 40 दिन में ए और बी मिलकर काम समाप्त कर रहा है, तो जब ए और बी मिलकर 40 दिन में बच्चों काम समाप्त कर रहा है, तो 40 से जब भाग देंगे 360 में, तो जो आएगा वह क्या होगा, ए और बी को मिलकर एक दिन में किया गया काम आएगा। मतलब कि ए और बी का मिलकर किया गया कार्य मतलब क्षमता आएगा।
तो 4 से भागा दिए तो कितना बार में आ जाएगा? 9 बार में। 9 चौके 36। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? 9 काम करता है बच्चों। और ये देखो 72 से 360 को भाग देंगे तो 5 दफा में जाएगा, मतलब केवल ए कितने दिनों में काम करता है? केवल केवल ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहा है बच्चों, और ए केवल एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? बताओ ना। बी एक दिन में 4 काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। 9 में से 5 गया 4, और काम टोटल कितना है खत्म करना है? 360। तो एक दिन में ये 4 काम करता है बी, तो कितने दिन में 360 काम करेगा? तो 360 काम डिवाइडेड बाई 4, 9 चके 36, माने 90 दिन लगाएगा बी क्या करने में? कार्य को समाप्त करने में। मतलब कि यहां x बराबर हो जाएगा 90 दिन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटा कम समय लेता है। देखिए ए जो है बच्चों बी के द्वारा उसी काम को पूरा करने में, जैसे देखो ए जो है बी के द्वारा उस काम को, मतलब एक काम को पूरा करने में x दिन लेता है। बी जो है एक काम को पूरा करने में x दिन लेता है, और कहता है कि ए जो है बी जितना दिन लेता है उससे 12 दिन कम लेता है। ए एक काम को खत्म करने में x माइनस 12 दिन लेता है बच्चों। ठीक है, इतना ये क्लियर है। ठीक है, अब कहता है कि दोनों एक साथ काम करते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो बच्चों एक काम को करने में 17.5 दिन लगता है। कितना लगता है? 17, सॉरी दिन नहीं है बच्चों, सब घंटा है। ये घंटा है, ये भी घंटा है, और ये भी घंटा में है। ठीक है ना, तो 17.5 घंटा लगता है। तो पूछ रहा है कि 50% कार्य, मतलब बी द्वारा 50% काम करने में कितना घंटा लगेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। एक काम देखो, कहता है कि ए जो है बी के द्वारा एक काम करने में जो समय लगता है उससे 12 घंटा कम ए को लगता है। ठीक है, तो बी एक काम करने में x घंटा लेता है, तो ए जो है एक काम करने में x माइनस 12 घंटा लेगा। ठीक है, क्लियर। अब कहता है प्रश्न में कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 17.5 घंटा में कंप्लीट कर देता है, तो बी जो है 50% काम को कितने घंटे में कंप्लीट करेगा। ठीक, एलसीएम मेथड से इसको भी हम लोग बनाएंगे बच्चों। देखो ए है और बी है, ए कितना दिन ले रहा है? x माइनस 12 दिन, और बी कितना दिन ले रहा है बच्चों? x दिन। ये हो गया क्या आपका दिन हो गया। अब दिन होने के बाद हम निकालेंगे कुल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? x माइनस 12। क्लियर है। अब हम इसकी क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षमता। और क्षमता क्या हो जाएगा बच्चों? इस ए का क्षमता x हो जाएगा और बी का क्षमता हो जाएगा x माइनस 12। क्लियर है। देखो ना, x माइनस 12 से इसको भाग देंगे तो x बचेगा, और x बचेगा तो यही x इसका क्षमता हो गया, और x इंटू x माइनस 12 को x से भाग देंगे तो x माइनस 12 बचेगा, तो इसका क्षमता हो गया b का x माइनस 12। अब प्रश्न में क्या बोलता है बच्चों कि a और b मिलकर कितना घंटा लेता है? 7.5 घंटा। तो ये और ये दोनों को जोड़ दो पहले,
क्यों जोड़ दो? क्योंकि एक दिन में ये x काम करेगा और ये x माइनस 12 काम करेगा। तो a और b के द्वारा एक दिन में कितना काम होगा? काम होगा 2x माइनस 12, यही काम होगा 2x माइनस x 2x और माइनस 12। ये काम कितना दिन में हुआ? x दिन नहीं भाई, यहां दिन नहीं लो, घंटा लो। एक घंटा में कितना काम होगा? 2x माइनस 12। और ये a और b कितना घंटा में काम समाप्त कर रहा है बच्चों? 17.5 घंटा में। तो 17.5 घंटा में कितना काम करेगा ये कितना काम करेगा? 17.5 गुना 2x माइनस 12। और ये टोटल काम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 17.5 घंटा में, एक घंटा में ये 2x माइनस 12 करता है। तो 17.5 घंटा में 17.5 गुना 2x माइनस 12, ये काम अब हो गया समाप्त। काम हमारा था कितना कुल? x माइनस 12। तो लिख सकते हैं क्या बच्चों? 17.5 2x माइनस 12 बराबर x माइनस 12। ठीक है, में से 2 गया प्लस 0, तो 0 आएगा? कभी नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 21 दिन कितने, 21 घंटा कितने परसेंट काम के लिए? 50। तो 100% काम के लिए कितना घंटा लगेगा? 42। तो 42 का हम लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। तो 2 यहां उठाते हैं तो 2 दूनी 4 है। ठीक है, और 7 चक्के 7 दूनी 14, तो माइनस 4 अब प्लस 0, तो ये 0 बराबर 0 आ जाएगा। मतलब कि आंसर आपका हो जाएगा 50% काम के लिए 21 घंटा। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है कि ए किसी कार्य का 40% कार्य 12 दिन में कर सकता है। ए जो है कि किसी कार्य का 40% कार्य 12 दिन में कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो 100% काम कितना दिन में करेगा? तो हो गया कितना बार में? 10 पर 4 से इधर, तो 4 से 3, तो 10% बराबर 3, तो 100% काम कितना दिन में करेगा बच्चों? 30 दिन में करेगा ए। ठीक है, अब कहता है कि जबकि बी उसी कार्य का 60%, बी जो है उसी कार्य का 60% कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया 4% बराबर 1 दिन। तो 100% काम कितना दिन में करेगा? तो 25 दिन में। कितना दिनों में? 25 दिनों में। ठीक है, बी करेगा। अब कहता है कि शेष कार्य को तो 4 दिनों में पूरा करता है। सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है, और सी जो है शेष कार्य जो होता है उसको पूरा करने में 4 दिन का समय लेता है। 4 दिन का समय लेता है। तो ए बी सी उस कार्य को 28% कार्य पूरा करेंगे। ए बी सी उस कार्य का 28% कार्य पूरा करेंगे कितने दिनों में? ए बी सी उस कार्य का 28% कार्य 8 दिनों में पूरा करेंगे। दिनों में पूरा करेंगे, यही वाट हमको निकालना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ए और बी 10 दिन तक काम करता है। क्या 10 दिनों तक काम करता है मिलकर, और उसके बाद जो काम बचता है शेष उसको सी जो है 4 दिन में निपटा देता है। बच्चों इसको देखो कैसे हम लोग बनाएंगे। देखो यहाँ ए का तो निकाला हुआ है कार्य, बी का भी दिया हुआ है समय, सी का लेकिन नहीं दिया हुआ कि सी 100% कार्य कितने दिन में करता है। तो जब तक सी का नहीं निकलेगा तो ए बी और सी का मिलाकर 28% हम कैसे निकालेंगे कि कितने दिन में करेगा? तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? सी निकालना पड़ेगा कि सी जो है कि कितने दिनों में करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ए बी और सी, तो हम ले लिए, ए ले लिए, बी ले लिए। पहले ए और बी से ही लेके चलते हैं।
और एक ले लो ए और बी ही लेके चलो, और एक ले लो सी भी ले लो, ठीक है ना। तो पहले ए और बी का जो ए कितने दिनों में करता है बच्चों, 30 दिनों में करता है, और बी कितने दिनों में, 25 दिनों में। एलसीएम हो गया 150, माने कुल काम कितना हो गया बच्चों, कुल काम हो गया 150 काम। अब आ जाइए हम लोग यहाँ पर, देखिए ए की क्षमता क्या हो जाएगी, 6 काम प्रतिदिन, नहीं सॉरी 5 हो जाएगी, और बी की क्षमता हो जाएगी 6, ये क्या होगी, क्षमता होगी, इफिशियंसी। तो अब देखिए क्या है कि दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में ए और बी मिलकर 11 काम करेगा, 11 काम एक दिन में करेगा। और कितने दिन तक साथ साथ काम करता है, दोनों 10 दिनों तक साथ साथ काम करता है। तो 10 दिनों में ये लोग कितना काम करेगा, 10 दिनों में ए और बी मिलकर 110 काम कर लेगा बच्चों, 110 काम कर लेगा। और टोटल काम आपका कितना है, 150 है। तो 150 में 110 काम 10 दिन में ए और बी मिलकर कंप्लीट कर लिया, तो शेष काम कितना बचा, 40। शेष काम कितना बचा, 40। और 40 मतलब शेष काम को सी कितना दिन में करता है, 4 दिन में। तो 40 काम को सी जो है 4 दिन में करता है, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 10 काम करेगा बच्चों, एक दिन में 10 काम करेगा। और टोटल काम कितना है, 150 था ना, टोटल काम 150 था, तो 150 काम कितना दिनों में करेगा, 15 दिनों में करेगा। आ रहा है समझ में, देखिए सब लॉजिक है, कुछ इसका ट्रिक फ्रिक नहीं है, सब लॉजिक है। क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, तोड़िए और बनाते जाइए। चलिए 15 दिनों में 150 काम करेगा। तो अब आ गया मेरा सी का इफिशियंसी, सी 100% काम कितना दिनों में कर रहा है बच्चों, 15 दिनों में कर रहा है। ओके, अब पूछ रहा है कि ए बी और सी। अब देखिए यहां पर सी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में करता है, तो सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 10 यूनिट की हो जाएगी। तो अब ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 10 6 16 और 5 21 काम करेगा, ठीक है। और काम टोटल काम कितना है, 150 यूनिट, और हमको निकालना है कि 28% कितना दिन में होगा। तो 150 यूनिट का 28% कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, 7 6 के 42 काम हो गया 28%। तो 42 काम, 21 काम जो है एक दिन में करता है ए बी सी। तो 42 काम कितना दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा ए बी सी। क्लियर। चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आएंगे, और इस चैप्टर को जो है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में इजी से लेके एडवांस टाइप का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में 2 3 4 प्रश्न आ जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।